निशा भगत बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये सिर्फ झंडा का मामला है, हमारे सरना झंडा का अपमान हो रहा है और वो झंडा कबाड़ करके ले गई। तो ठीक है, हम भी उसका सम्मान करते हैं कि आप जीत गई, आप झंडा ले गई, लेकिन बात रही कि वो जमीन जो है वो बिरसा आबा का जमीन है और अब उसको बचाने के लिए हम लोग वहां कुछ और करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर निशा भगत या उनके लोग वहां पे एंट्री करते हैं तो इससे साफ साबित हो जाएगा कि वो जमीन का पूरा खेल था, जो मोटा रकम लेकर के इस तरह का वहां पे हो हल्ला किया जा रहा था। अब उस जमीन बचाने के लिए आप खुद भी आएंगे क्या? बिल्कुल, अब मैं आऊंगी, मैं आगे आऊंगी आज के बाद उस जमीन को बचाने के लिए। और आप सम्मान पूर्वक अपना झंडा ले गए, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वहां हम कुछ और रणनीति बनाएंगे और उसके बाद अगर आप चढ़ गए वहां पे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आर पार की लड़ाई होगी और फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा जमीन का मामला था। बिरसा आबा की धरती को बचाने के लिए हम आएंगे वहां आगे और हम वहां पे सभी समाज से ये निवेदन करते हैं कि जो धरती आबा का जमीन है, जो बिरसा भगवान है, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, वो हर समुदाय के लिए, क्योंकि वो एक झारखंड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सबके लिए है और उनका जमीन बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जमीन पर कब्जा है, मुसलमानों का कब्जा है और कुछ लोगों का कब्जा है और मैं पूरा खतियान भी उसका देखी हूँ। जिस हिसाब से वहां पे कब्जा है वो आदिवासी का, 1932 का जो खतियान है वो आदिवासी का खतियान है। तो आज किसी जायसवाल या किसी का वो जमीन कैसे हो गया? और अगर आप खरीदे भी तो CNT एक्ट में कैसे खरीदे उस जमीन को? तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां झंडा गाड़ करके जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको आगे आना चाहिए और उस जमीन को बचाना चाहिए जो धरती आबा का जमीन है।